झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान की अटकलों के बीच मेयर पद के संभावित प्रत्याशियों ने अभी से चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने एक बार फिर मेयर पद का चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहा कि वह अपने पिछले कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के आधार पर जनता के बीच फिर से जाने का मन बना चुके हैं। उन्होंने बताया कि हर घर जल नल योजना को पूरी तरह धरातल पर उतारने और धनबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का उनका सपना रहा है, जिसे आगे भी पूरा करने का प्रयास जारी रहेगा। पूर्व मेयर ने कहा कि उनके कार्यकाल में शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कई अहम कदम उठाए गए हैं, जिसका लाभ आज शहर वासियों को मिल रहा है। इन्हीं कार्यों के दम पर वह एक बार फिर जनता का भरोसा जीतने का दावा कर रहे हैं। वहीं पार्टी समर्थन को लेकर पूछे गए सवाल पर चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहा कि मेयर पद के लिए वह पार्टी के मंच पर भी अपनी बात रखेंगे और पार्टी के समर्थन के साथ चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। लोग के माध्यम से पता चला है कि 27 तारीख को नोटिफिकेशन होगा और 28 से नॉमिनेशन होगा। ये आप लोगों ने ही कहीं कहीं छापा है, तो उसी हिसाब से हम लोग भी अपने को तैयार रखे हुए हैं और पुनः एक बार हम लोग धनबाद की जनता की सेवा के लिए और धनबाद को स्वच्छ, सुंदर और कामगार बनाने के लिए कमर कसे हैं। और आने वाले दिनों में जब भी चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, हम लोग मैदान में हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछली बार जब हम लोग प्राथमिकता को लेके आए थे, उसमें उम्मीद से ज़्यादा काम किए थे। क्या आपको हम लोग ने ये बताया था कि शमशान घाट अत्याधुनिक होंगे, कब्रिस्तान अत्याधुनिक होंगे, 8 लेन की सड़क बनेगी? क्या ये कमिटमेंट था? क्या ये कमिटमेंट था कि सारी सड़कें 4 लेन होंगी? क्या ये कमिटमेंट था कि महिलाएं रोजगार से जुड़ेंगी? नहीं था। स्पष्ट है, कमिटमेंट से आगे का काम करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और ये सबूत हम लोगों ने दे रखा है। धनबाद की जनता आज भी जो पानी का काम हम लोग शुरू किए थे, दुर्भाग्यवश कंप्लीट नहीं हुआ, उसे पहला लक्ष्य है कंप्लीट करना और पानी का मुद्दे को समाप्त करना धनबाद नगर निगम से। कि अगली बार धनबाद नगर निगम में जिस तरह आप सफाई देखे होंगे, चारों तरफ झंडी लगा रहता था और लोग झंडी में अपना गंदगी फेंकते थे और निगम का ट्रैक्टर हफ्ता 10 दिन में आ करके उस झंडी को हटाया करता था। लोग झंडी भूल गए। उसी तरीके से वाटर की समस्या नहीं रहेगी, ये स्पष्ट है। महिलाओं और बच्चों को रोजगार से हम लोग स्वरोजगार से जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। सहायता समूह जो बनाया था वो आज केवल ग्रुप बन के रह गया है, लेन देन आपसी कर रहा है। आज वो रोजगार खोज रहा है और उसे हम लोग रोजगार की ओर उन्मुख बहुत तेजी से करेंगे। देखिए, जिनके पास जमीन नहीं है, सरकार की योजनाएं हैं उनको भी घर देने का, उनके लिए बृहद पैमाने पे हम लोग घर बना के उनको आवास देंगे और अच्छे आवास देंगे। 12 मुड़ी खटाल के पास हम लोगों ने ही उसको अंजाम दिया था, जो अभी बन के तैयार हुए हैं। हम लोग के समय ही सारे अलॉटमेंट लगभग हो चुके थे, टेंडर हम ही लोग के समय में हुआ था। बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग उसको बढ़ाएंगे, हजारों की संख्या में हम लोग उस तरह के आवास को देंगे। जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की पॉलिसी है, जिस इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के नॉर्म्स के दम पे भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को माइनिंग करने की अनुमति मिली है, इन लोगों ने 2006 में कानून बना था, 2013 में इन्होंने ये अनुमति ली है, उसको अक्षरशः इम्प्लीमेंट कराना हम लोग का लक्ष्य होगा। और वही एक हथियार है धनबाद वासियों के लिए कि जो भी समस्याएं माइनिंग से आ रही हैं उससे वो दूर होंगी। उसमें स्ट्रीट जो ट्रैफिक लाइट सिस्टम है और कुछ भी और भी उसके सिस्टम मजबूत करने होंगे। धनबाद की पब्लिक को भी अवेयर करना होगा और सिस्टम को भी मजबूत करना होगा और वो काफ़ी साइंटिफिक वे में बनी है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जो भी धनबाद की सेवा करना चाहते हैं और धनबाद के लिए अपना समय निकालना चाहते हैं, जो जिनमें भी जुनून है, वो सभी मैदान में आएंगे और धनबाद की जनता जिनको चाहेगी उनको अपना। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।